वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए कल्याण सिंह को, उनके आवास पर उनके अंतिम दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री ने पुष्प अर्पित किए और नमन किया। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचे और उनके आवास पर जाकर श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए। काफी देर तक उनके पार्थिव शरीर के पास मौजूद प्रधानमंत्री, सीधी तस्वीरें आपको ये हम लखनऊ से दिखा रहे हैं, कल्याण सिंह के आवास से, जहां पे उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। अंतिम दर्शन के लिए प्रधानमंत्री जैसे ही वहां पहुंचे, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए काफी समय तक वहां पर खड़े रहे और परिवार से भी मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब पीएम ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पीढ़ी के ये नेता कल्याण सिंह है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय, आपको याद होगा 1991 में इस तरह के नेता थे, संगठन का काम देखते थे। मुरली मनोहर जोशी लाल चौक में झंडा फहराने गए थे, तब मोदी जी उस वक्त पार्टी में, तब उस वक्त कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निश्चित तौर पर कल्याण सिंह के प्रति अगाध स्नेह और श्रद्धा रही है। 2014 में जब उन्हें 2013 में जब बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतरने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह को संपर्क किया, उनकी टीम के लोगों ने संपर्क किया और उन्हें बहुत ही इज्जत के साथ वापस पार्टी में ले आने का काम किया गया। 2014 का जो चुनाव था वो उस सीट से उनके बेटे राजवीर सिंह को लोकसभा का टिकट दिया गया और उस चुनावी सभा में प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद कल्याण सिंह जी को राजस्थान का गवर्नर बनाया। कुछ दिनों के हिमाचल गवर्नर का भी कार्यकाल उनको दिया गया था और अपने उस समय जब कल्याण सिंह राजस्थान के गवर्नर थे तो 2-3 कार्यक्रम ऐसे हुए थे जिसमें दोनों साथ रहे थे और लगातार उनका कुशल। अभी जब कल्याण सिंह जी पीजीआई में लंबे 4 जुलाई से भर्ती थे तो कई बार आपने देखा होगा, जब एक बार खबर बीच में आई थी कि कल्याण सिंह बहुत बीमार हैं, तो उनके परिवार के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और तुरंत ट्वीट किया कि मुझे खुशी है कि बाबूजी की सेहत में कुछ सुधार राजीव, जो आपकी बात से मैं समझ पा रही हूँ, जो एक दौर था जब बीजेपी से उनके रिश्ते बिल्कुल तल्ख हुए, लेकिन आखिर के वक्त जब सारी चीज़ें सेटल हुई, सही हुई, तो उसमें एक योगदान हम कह सकते हैं कि पीएम का भी रहा और अभी के जो पॉलिटिशियंस हैं बीजेपी के, उनका रहा कि उनका आखिर का वक्त बीजेपी के साथ बहुत ही कॉर्डियल हो गया। हाँ, देखिए, पिछले 24 घंटे से, जब से कल रात से जब से खबर आई है, कल्याण सिंह का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे में ही मेरा शव लिपट करके जाए और मैं अंतिम यात्रा भी बीजेपी के झंडे में करूं। अभी मैं आपको बता दूं, अटल आडवाणी उम्र के लिहाज से और संगठन में सक्रियता के लिहाज से देखा जाए तो देश में आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी के बाद कल्याण सिंह ही उस दौर के नेता हैं। और अगर आप देखें तो इस दौर में, मतलब अभी जो सक्रिय नेताओं में कुर्ता धोती पहनने वाले नेताओं की जो फौज खत्म हो रही है, उसके भी आखिरी नेताओं के तौर पर कल्याण सिंह थे। देखिए, उनके राजनीतिक कद का, उनका पार्टी में सम्मान किस तरीके से था कि आप देखिए, प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरा केंद्रीय मंत्रिपरिषद, भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, अलग अलग राज्यों के भी, मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, चूंकि वो उत्तर प्रदेश से हैं और उन दिनों वो भी सांसद हुआ करते थे, वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कल्याण सिंह को देखिए, एक बात आदमी की शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि अगर आप उसके कद के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके अंतिम दिन को देख लें, आपको पता चल जाएगा। कल्याण सिंह को जिस तरीके की विदाई देश, उनके पार्टी के लोग या राजनीतिक लोग देख रहे हैं, उससे यकीनन नई पीढ़ी को यह पता चलेगा कि कितने महान सपूत भारतीय राजनीति का और अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता का कितना बड़ा सिपाही आज दुनिया से चला गया है।